दोस्तों, जो ईरान पर अमेरिका और इज़राइल का अटैक हुआ है, इस अटैक में अब करीब-करीब 12 देश हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं और ईरान इन देशों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इज़राइल और अमेरिका ने जो मिलकर ईरान पर अटैक किया, इसमें जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, सुप्रीमो आयतुल्ला अली ख़ामेनेई, इसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो देखेंगे तो तेहरान में, ईरान की जो राजधानी मानी जाती है तेहरान में, वहाँ की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है। बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है और तेहरान के जो मुख्यालय है उसे महज 30 सेकंड, मुख्यालय पर भी 30 सेकंड में 30 बम गिराए गए। यहाँ पर सवाल ये भी उठा कि आखिर खामेनेई का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये कैसे यहाँ से लीक हुआ था और ये लीक करने वाला आखिर था तो कौन था। लेकिन इस बीच में यूएस इजराइल के साथ साथ जंग में ब्रिटेन भी तैयारी कर रहा है कूदने की। ब्रिटेन इसलिए कर रहा है कि ब्रिटेन के जो केयरर, जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, कई सुरक्षा ठिकानों को उन्होंने वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तो ऐसे में अहम सवाल एक ये भी है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो ईरान, जो जिन 12 यूएस ब्रिटेन के अलावा जो 12 देश हैं वो इसमें कूदे हैं, तो इसमें से कौन सा है, जैसे गल्फ़ कंट्री जितनी भी है वो गल्फ़ कंट्री पर इसका ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। गल्फ़ कंट्री में देखें तो दुबई है, अबू धाबी है, रियाद है, दोहा है, खाड़ी देश जितने भी हैं उन पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है सीधे तौर से अगर देखा जाए तो। एक और है जो जिसमें है कि बुर्ज खलीफा तक को टारगेट किया गया, लेकिन बुर्ज खलीफा की कुछ दूरी पर मिसाइलें ईरान की गिरी है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया था। इसमें 12 देशों की भागीदारी मानी जा रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात ये भी है कि ईरान और इजराइल, जो दोनों के युद्ध के बीच में जो अमेरिका कूदा है और अमेरिका के कूदने से जो 12 देश हैं, ओमान तक को यहाँ पर असर पड़ा है। तो इसमें से देखें तो भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इससे भारत को क्या कुछ होगा। देखिए, भारत पर असर जो जो पड़ेगा उसकी लिस्ट अगर आपको बता दें तो भारत के पास बैकअप क्या है ये भी समझिए। क्योंकि भारत पर जो असर पड़ेगा, किन चीज़ों का आयात है वो रुकेगा। तो सोना चांदी है, शेयर बाजार से लेकर जो बासमती चावल है, वही बासमती चावल तक पर अब असर पड़ना जल्द ही देखने को मिल सकती है। इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इसका जो असर है दोनों देश में, ये अगर देखेंगे तो दोनों देश में जिस हिसाब से बीच के जो रास्ते हैं, बीच के समुद्री रास्ते ईरान ने रोक दिए हैं, तो अगर युद्ध आगे तक बढ़ता है तो ऐसे स्थिति में भारत पर सीधी तौर से असर। अब देखिए, दो एक एक करके अगर समझते हैं कि कौन कौन से चीज़ हैं जिसका असर पड़ने वाला है सीधे तौर पर, तो देखिए पहले नंबर पर क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आएगा। इससे पूरी मिडिल ईस्ट की जो तेल है, एक व्यापक केंद्र था ईरान, और ईरान जो है इंपोर्ट, भारत जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर है। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि मौजूदा समय में अमेरिका के दबाव के बाद भारत ने रूस की जगह पर सऊदी अरब से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू किया था। लेकिन अब युद्ध की वजह से जो ये सप्लाई चेन है वो प्रभावित होगी, कीमतों में उछाल आएगा। और इस पर कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा, एक्सपर्ट्स जो हैं कह रहे हैं कि अगर युद्ध ज़्यादा समय तक चल रहा तो ऐसे स्थिति में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ेगा। दूसरी है शेयर बाजार। शेयर बाजार पर भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका ईरान की वजह से घरेलू शेयर बाजार है वो काफ़ी उस पर दबाव रहेगा। इसके अलावा देखें, सोने चांदी की जो कीमतें हैं उसमें भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अब स्टॉक मार्केट में भी अगर देखेंगे तो हलचल बढ़ा हुआ है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सोने का भाव जो अब 1,70,000 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर जा सकता है।
और चांदी यहाँ पर जो 3 लाख तक पहुँच सकता है सीधे तौर से यहाँ कहा गया है। तो चौथी बात जो है, बासमती चावल पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट के कई देशों को बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें ईरान भी शामिल है और इस युद्ध की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा और इस तरह से बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता था उस पर भी असर पड़ेगा और जो सामान थे वो बीच में ही ठप हो गया है। डॉलर जो है वो मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर होगा। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो और भी क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा से डॉलर पर भी असर पड़ने वाला है। और इसमें जो इस वजह से डॉलर का डिमांड है कि युद्ध की वजह से काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कि अमेरिका अक्सर चाहता भी यही है, और मजबूत होगा। रुपया आने वाले समय में और भी इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी जो $1 बराबर 91 रुपया है वो हो सकता है कि कहीं 100 पार ना कर जाए। अब छठी बात यह है कि महंगाई में इजाफा ज़रूर होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में जैसे ही इजाफा होगा तो उसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल पर, और पेट्रोल डीजल पर असर से सीधा महंगाई से इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत को अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध ज़्यादा समय तक चलता रहा तो फिर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये होगा कि क्या भारत के पास बैकअप प्लान नहीं है कुछ? तो बैकअप प्लान में देखेंगे तो फिलहाल पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ने की आशंका नहीं है, फिलहाल तुरंत नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है भारत से। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कच्चे तेल की कीमत में बदलाव होगा भी तो रिटेल कीमत में फेरबदल नहीं हो सकती है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत के पास अभी स्टॉक है। तो स्टॉक है इसका मतलब होगा कि अभी तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो नहीं होगी। अब इसमें देखेंगे तो जो क्यों हो रहा है ये सब हो रहा है, होर्मुज जो वे है वो होर्मुज वे से जो सी वेज है इससे सप्लाई होता था सामान, और उधर से तेल आते थे, लेकिन उसको ईरान ने बंद कर दिया है। अब भारत के एनर्जी सिक्योरिटी में होर्मुज की जो खाड़ी है सबसे अहम भूमिका निभाती है। भारत का 40% जो कच्चा तेल है और 55% जो LNG है इसी रास्ते से आता है। इस हिसाब से देखेंगे तो रिफाइनरीज जो इस स्थिति में निपटने के लिए भारत कोई विकल्प नया ढूंढ रहा होगा, लेकिन फिलहाल देखेंगे तो बंदरगाह के बंद होने से भारत पर इसका असर पड़ सकता है। और जो सीधे सीधे तौर से हमने आपको बताया है जिन जिन चीज़ों को लेकर, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, बासमती चावल के रेट, सोना चांदी, शेयर मार्केट, इन सारी चीज़ों पर असर देखने को मिल सकता है सीधे तौर से। तो ये जो एक्सपर्ट हैं वो इसका अनुमान लगा रहे हैं। अब आने वाले समय में जो अभी युद्ध तो शुरू हुए हैं, अभी तो दोनों पर वार किया जा रहा है, ईरान इज़राइल और जो आसपास के देश हैं उस पर बम्बार्डिंग कर रहा है, और इज़राइल के जो कहा जा रहा है कम से कम 50 नेताओं की इसमें डेथ हुई है। तो अगर ये युद्ध ज़्यादा दिन चला तो ये अटैक में नुकसान तो होना है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अपनी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।